गांव मेहवाला में सर्वजातीय मंच द्वारा सिलाई केंद्र उद्घाटन किया गया। इस आयोजन के दौरान सर्वजातीय मंच प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी व प्रदेश कन्वीनर आशा चौधरी ने यहां बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए रिबन काटकर सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। मंच युवा विंग प्रदेश महासचिव वैभव चौधरी ने वरिष्ठ अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस दौरान भट्टूकला सिलाई केंद्र से प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन संजय शर्मा ने किया। सर्वजातीय मंच प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि इस मंच का उद्देश्य जरूरतमंद को सही मार्ग दिखा उसे योग्यता के आधार पर लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को खुशहाल बनाना है। उन्होंने बताया कि मंच नेक के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को 300 से अधिक बेटियों की शादी में शामिल हो अपनी तरफ से आर्थिक मदद कर चुके हैं। खंड भट्टूकला के करीब 9 गांवों में उनके सिलाई केंद्र चल रहे हैं ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इस अवसर पर कंवर भान कुटेजा, ज्ञान उतरेजा, हरीश मेहता, विजय नंबरदार, राम सिंह, राजेश डूडी, संजय शर्मा, कृष्ण शर्मा, मोहम्मद राम, शीशपाल, जगदीश डूडी, दारा सिंह, सरोज देड़ू, कविता, सुशीला, पूजा, सुनीता, दर्शना, संतोष, सरोज सहित अनेक महिलाएं व गणमान्य लोग मौजूद रहे। किसी भी मंच का कोई भी गठन करता है तो उसके हम कुछ उद्देश्य सोचते हैं। तो इसलिए जब हमने मेरे साथियों ने मिलकर सर्वजातीय मंच का गठन किया तो मेरा जो उद्देश्य था कि जो समाज में जात पात की बात होती है, राजनीति के अंदर हमें बांटा जाता है, तो उसको कुछ हम कम कर सके। मंच जब बनाया तो ये नहीं होता कि हमने मंच बनाया और हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बात कहेंगे और लोग हमारी बात मान जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। इसमें बार बार जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। तो जब मैंने मंच का गठन किया तो मैंने 50-60 गांवों का दौरा किया अपने जिले के पूरे, गुजरतिया के, गुजराना के, और लोगों से बात की। तो लोग कहने लगे कि आपका जो ये मोटिव है, जो आप कर रहे हो, जो आपका उद्देश्य है, ये तो बहुत अच्छा है, पर जनता समझेगी ये हम नहीं कह सकते। फिर भी हमने अपनी कोशिश जारी रखी, लोगों के बीच गए, बार बार गए, लोगों को समझाया। खैर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, लोगों ने समझा और भाई ये बहुत अच्छा काम है, अगर हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो मंच ने पिछले 5-4 सालों में जो उद्देश्य रखा कि किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो उसकी मदद की जाए। हमने मंच की तरफ से 300 परिवार की लड़कियों की शादी में मदद की। मैं जब भी मेरे पास कोई भी मदद मांगनी शुरू में क्या हुआ, हमारे पास लोग आते, कोई आ जाता भी मेरी कोई बीमार है या किसी मेरी लड़की की शादी है, और कई झूठ भी बोल जाते मदद लेने के लिए। तो बाद में मुझे पता लगा, तो बाद में मैं खुद ही जिसके घर शादी होती थी मैं वहां खुद गया हूँ और उसकी मदद करके आया हूँ। अब किसी की भी मदद करते हैं, ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे कि हमने मदद की है, कोई एहसान है किसी पे। ये तो एक अपनी आत्मा की आवाज होती है कि आपने समाज सेवा में क्या काम कर सकते हो, आप समाज में क्या हिस्सा ले सकते हो, किस प्रकार का काम दे सकते हो। अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ अगर दूसरों की मदद हो जाए तो ये सबसे बड़ी सेवा और पूजा होती है। आज यहाँ पर हमारे मंच ने जो एक सिलाई स्कूल का उद्घाटन किया है, इससे पहले भी हमने 8-9 गांव के अंदर सिलाई स्कूल चलाए। और कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं तो सीखने के लिए जैसे सब आती हैं। अब एक सेंटर खोला गया जिसमें 30-40 महिलाएं आएंगी, तो मैंने कुछ महिलाओं ने
बहुत अच्छा सीख कर अपना काम शुरू किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि हम जो स्कूल खोल रहे हैं, सिलाई महिलाओं को सिखा रहे हैं और कुछ उसमें कामयाब होकर अपना रोजगार भी चला रहे हैं। मेरे पास शुरू में 5-4 महिलाएं जैसे हमने शुरू किया आई, तो उन्होंने कहा कि हम सीख गई हैं, हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे से जितना बन सका उनका मदद करने में या उनको लोन दिलवाने में जितना भी हो सका हमने उस बारे में भी उनकी मदद की। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ महिलाएं सीख के अपना अच्छा व्यवसाय चला रही हैं।